साल था 1910, तारीख नवंबर 8, जगह पोरबंदर, गुजरात, एक चहल पहल वाला पोर्ट शहर। जिंदगी अपनी यूजुअल रफ्तार से चल रही थी। शिप्स आते थे, शिप्स जाते थे। समुंदर एक लाइफलाइन था, ट्रेड के लिए, ट्रैवल के लिए। लोग उस पर डिपेंड करते थे। लेकिन ये दिन कुछ अलग था। हालांकि अभी तक किसी को पता नहीं था, एक अनदेखा साया मंडरा रहा था। एक ट्रेजेडी इंतजार कर रही थी, वॉर करने का इंतजार, अनअनाउंस्ड, माफ ना करने वाली। एसएस वैतरणा डॉक्स पर खड़ी थी। वो एक स्टीम शिप थी, इन इलाकों में काफी जानी मानी। वो पैसेंजर्स ले जाती थी, वो गुड्स ले जाती थी। बहुत लोग उसके वॉयजेस पर डिपेंड करते थे। पोरबंदर से बॉम्बे एक रेगुलर रूट था। एसएस वैतरणा पोरबंदर पोर्ट से निकली। उसकी डेस्टिनेशन बॉम्बे, जो अब मुंबई है। उसका द्वारका में रुकने का स्केड्यूल था। सफर किसी भी और दिन की तरह ही शुरू हुआ। इंजन्स की आवाज गूंज रही थी। शिप पानी को चीरता हुआ आगे बढ़ा। कोस्ट लाइन धीरे धीरे धुंधला होता गया। जमीन एक दूर की याद बन गई। सामने फैला हुआ था विशाल अरेबियन सी। एक सफर अनजाने में, इतना अनजाना जितना किसी ने सोचा भी नहीं होगा। शिप का एक पॉपुलर निकनेम था, वीजली। गुजराती में इसका मतलब था बिजली। यह नाम एक सबूत था उसकी स्पीड का, उस जमाने के उसके मॉडर्न डिजाइन का। लोग उसकी तेजी की तारीफ करते थे। वो प्रोग्रेस का एक सिंबल था। जैसे जैसे वीजली और दक्षिण की ओर बढ़ी, सौराष्ट्र के किनारे की तरफ, मौसम बदलने लगा ड्रामेटिकली। एक भयानक साइक्लोनिक स्टॉर्म उठ रहा था, अनसीन। उन दिनों इतनी सटीकता से जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। अरेबियन सी, जो अक्सर शांत रहता था, एक गरजते हुए मॉन्स्टर में बदल गया। तेज हवाएं चीख रही थी, जैसे कोई तड़पती हुई आत्माएं हों। बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी, जैसे गुस्से से भरे पहाड़ हों। वीजली फंस गई सीधे तूफान के रास्ते में। उन खौफनाक पलों में गैप 2S। क्या कैप्टन ने कोई डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने की कोशिश की? क्या वायरलेस ऑपरेटर ने पागलों की तरह SOS टाइप किया? हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे। कोई मैसेज ऑफिशियली रिकॉर्ड नहीं हुआ, या अगर भेजा भी गया। सेक्शन 4, गहरे समंदर की सरगोशियां, खोज और अलौकिक बातें। अथॉरिटीज चुप नहीं बैठी। लापता वीजली की खबर फैल गई। सर्च ऑपरेशंस शुरू किए गए। शिप्स को अंदाजित रूट पर छानबीन के लिए भेजा गया। कोस्ट लाइन को बहुत ध्यान से चेक किया गया। हर कोशिश की गई कोई निशान, कोई रैकेज या कोई सर्वाइवर्स ढूंढने की। उम्मीदें बहुत थीं इनिशियली, लेकिन समंदर ने अपने राज अच्छी तरह छिपा रखे थे, बहुत ही अच्छी तरह। सर्च की सारी कोशिशें पूरी तरह बेकार साबित हुईं। दिनों की सर्चिंग के बाद भी कुछ नहीं मिला। शिप का एक टुकड़ा भी नहीं, एक लाइफ बोट भी नहीं, तैरता हुआ कार्गो का कोई टुकड़ा भी नहीं। एक भी बॉडी बरामद नहीं हुई। यह चौंकाने वाला था। इतना बड़ा शिप, इतने सारे लोगों के साथ, बिना किसी निशान के कैसे गायब हो सकता है? सेक्शन 5, भूतिया जहाज की विरासत, थ्योरीज और हमेशा का खौफ। बहुत सी थ्योरीज ने वीजली के अंजाम को समझाने की कोशिश की। सबसे पहला शक तो साइक्लोन पर ही गया। उसकी भयानकता को नकारा नहीं जा सकता था। शायद शिप अचानक पलट गया, हवा और लहरों से हारकर, इससे पहले कि कोई डिस्ट्रेस कॉल किया जा सके। कुछ लोगों ने सजेस्टेड किया कि वो ओवरलोडेड था, जिससे वो अनस्टेबल हो गया। दूसरों ने पोटेंशियल स्ट्रक्चरल वीकनेसेस की तरफ इशारा किया, छुपी हुई फ्लॉज जो एक्सट्रीम स्ट्रेस में बुरी तरह फेल हो गई। लेकिन डेब्री का बिल्कुल ना मिलना बहुतों को परेशान कर रहा था, जिससे और भी डरावनी अटकलें लगने लगी। उसके कार्गो को लेकर रूमर्स फैली। क्या वो कुछ डेंजरस ले जा रहा था? कुछ वॉलेटाइल जो एक्सप्लोड हो गया हो? कुछ ने तो कवर अप की भी कानाफूसी की, हालांकि इसका कोई क्रेडिबल एविडेंस कभी नहीं मिला। जब सच कम होता है तो कल्पना उसकी जगह ले लेती है। लोग इतने बड़े नुकसान के लिए जवाब चाहते थे। अनजान चीजें अक्सर ऐसी कहानियों को जन्म देती हैं। आज तक, यानी 23 मई 2025 तक, एसएस वैतरणा यानी वीजली का असली अंजाम एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। किसी रैकेज की आज तक कोई पक्की पहचान नहीं हो पाई है। कोई डेफिनेटिव आंसर्स नहीं मिले हैं। अरेबियन सी अपने राज सीने में दबाए हुए है। 700 या उससे ज्यादा जानें जो खत्म हो गईं, वो समंदर की गहराइयों में खोई हुई हैं।